जो है मेरे मुंह से भी आगे आने वाले लेक्चर्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलूंगा। भावना मेरी इंटेंसिटी की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेकिन मैं बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड रहूंगा, बस ये है और कुछ नहीं। फुटबॉल का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, वहां पर कंसीडर करो कि पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब उससे सभी दिशाओं में, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में, तीनों दिशाओं में जो है हमारे पास क्या निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक तरीके से एज अ फोर्स डिफाइंड की गई है, एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो छोटू सा चार्ज जिसको मैंने टेस्ट चार्ज बोला था, असल में उसका पूरा नाम होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ही होता है नाम। तो ये जो दो चीजें है, ये उसके प्रोनाउंस है, ये उसकी संज्ञा है कि सर वो यूनिट होता है, यानी कि 1 कूलम उस पे चार्ज होता है, और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों उसकी प्रोनाउन कि सर टेस्ट चार्ज की क्या खासियत होती है, वो यूनिट होता है, 1 कूलम चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है, ये खासियत है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और कुछ नहीं। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली वो बेसिकली फोर्स होता है जो कि उस टेस्ट चार्ज के द्वारा लगता है, किस प्लेस्ड एट द पॉइंट, जो कि उस पॉइंट पर रखा गया हो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी हो, वेयर इट इज टू बी मेजर्ड, यानी कि जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी हो। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई क्यू चार्ज है और इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, तो यहां पर हम उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे, ये कहना चाह रहा है। where it is to be measured, placed at that point, इस पॉइंट पर रखेंगे where it is to be measured, and the direction of electric field is in the direction of force acting on the unit positive test charge। और ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां तक तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे भी लिखा भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी कि बेसिकली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। अरे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्या देगा? वो फोर्स निकालेंगे, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन किस तरफ होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की? वो उसी वो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, जो फोर्स जिस तरफ लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। जैसे कि यहाँ पर जो क्यू नॉट रखा था अपन ने, उस पर फोर्स इस तरफ लग रहा था, उस तरफ जा रहा था वो, क्योंकि अपना सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, तो वो उसको रिपेल कर रहा होता, यानी रिपेल कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इस फोर्स की दिशा में ही है, यानी कि इस तरफ ही है। यानी कि इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, वो किस दिशा में है? इस दिशा में है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही है। बस यही कहना चाह रही है लाइन कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज। देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैं लिखवाऊंगा आपको, तो देखो ये लिख आ गई ना लाइन कि वो जो चार्ज है क्यू, जो जिसकी वजह से अपन इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख करके, इस चार्ज को अपन क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस पॉइंट तक। और वो चार्ज छोटा क्यू या क्यू नॉट जो कि टेस्ट कर रहा है इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट कर रहा है ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट चार्ज। तो इसलिए उस छोटे चार्ज को अपन क्या कहेंगे? उस छोटे चार्ज को अपन कहेंगे टेस्ट चार्ज, इसलिए इसको टेस्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट टेस्ट चार्ज हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी लिखवाऊंगा कि इस टेस्ट चार्ज को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेस्ट चार्ज बेसिकली टेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को बेसिकली जो है इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये इतना छोटा है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, तभी तो टेस्ट कर पाएगा यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब तो वो कोलैप्स कर जाएगी,
या ऐसे कह लो कि जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी अपन आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद चल के, दो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक साथ साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, तो वहां पर फिर जो है इसलिए अपन जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं करके चलते हैं, सिर्फ इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कंसिडर करके चलते हैं कि यहां पर इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, छोटा कैपिटल ई और फिर वेक्टर ऊपर लगाया जाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। एंड समटाइम्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भारी भरकम तीन लफ्जों का ये जो शब्द है, तीन लफ्जों की ये जो शब्द है, इतना पूरा ना बोल करके सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है। बोलने में नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कम सुनोगे आप इंटेंसिटी जो है मेरे मुंह से भी आगे आने वाले लेक्चर्स में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलूंगा। भावना मेरी इंटेंसिटी की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेकिन मैं बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हूंगा, बस ये है और कुछ नहीं। ठीक है, तो समटाइम्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें ज्यादा गौर फरमाने वाली बात नहीं। आगे, इफ फोर्स F इज द या F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि सर इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि फोर्स F लग रहा है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज पर Q0 पर, किसी पॉइंट पर, अगर वो किसी पॉइंट P पर रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर रखा है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इस सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो फिर इस पॉइंट P पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो कैसे, किस फॉर्मूले से गिवन होगी? वो इस फॉर्मूले से गिवन होगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपॉन Q0। इस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन होगी या फॉर्मुलाइज्ड होगी। इस हिसाब से अपन उसको जो है फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि सर उस पे लगने वाला फोर्स अपॉन उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस हिसाब से वो डिफाइन होती है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहां तक नोट कीजिए फटाफट, 1 2 3 4। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं, तो यहां तक हमने जाना था कि फोर्स F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से फॉर्मुलाइज्ड की जा सकती है F/Q0। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हियर Q0, यहाँ पर ये जो Q0 है हमारे पास, यहाँ पर ये जो Q0 है ये इतना स्मॉल होना चाहिए सो दैट देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अमाउंट इतना छोटा होता है कि जिसकी वजह से जो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता, इतना छोटा होता है ये, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी पर। इसलिए अब चूंकि Q0 को बहुत छोटा शो करना है, इसलिए बेसिकली हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके इस हिसाब से लिख सकते हैं, या क्लियर एक्सप्लेनेटिव या मोर एडवांस्ड एक्सप्लेनेटिव वर्जन जो है इस फॉर्मूले का वो ये हो सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना होता है सर, ये बहुत छोटा होता है, Q0 टेंड्स टू 0, लगभग बहुत छोटा होता है। क्यों सर, क्यों ऐसा रखने के लिए? क्योंकि इसको इतना छोटा रखना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव ना है। इसकी ई पर, सोर्स चार्ज वाली जो ई है उसकी इंटेंसिटी या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसका कोई प्रभाव ना आए, इसलिए इसको छोटा रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ठीक है, अब बायो वाले बच्चों ने भी आई होप ये चीजें तो करी होगी, 11th में 12th में आ चुके हो अब तो, ये छोटी मोटी ये वाली चीजें तो आपने देख ही रखी होगी कि इस प्रकार से लिमिट को स्पेसिफाई किया जाता है कि सब लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ठीक है, आपने कई बार वर्क डन वगैरह में आपने या स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी आपने क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो सब क्या था, वो यही तो था, लिमिट आप लगाते थे फॉर्मूले में, तो यही सारी चीज। खैर आगे बढ़ते हैं, नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू, यानी कि हालांकि ऑल्दो हाउएवर डिफाइंड तो है ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज Q0, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 के टर्म्स में डिफाइंड तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती है इससे,
अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले में तो आ रहा है क्यू नॉट, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू नॉट तो आ रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सर ये इससे इंडिपेंडेंट है? बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू नॉट के। नहीं, बट ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट होती है वो क्यू नॉट से। क्यों? देखो आगे पढ़ो। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एफ जो है, फोर्स जो है, वो प्रोपोर्शनल है इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की। अरे यार, ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अपन ने यहाँ पे रखा था, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, ये जितनी दूरी पर रखेगा उतना अच्छा खासा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस क्यू नॉट टेस्ट, ये जो फोर्स एफ है, ये इस क्यू नॉट के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये कूलम्ब्स लॉ वाला ही है। अरे यार, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ ही तो डिफाइन करता है। तो ये के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वाला ही है। यहाँ पर कोई एक चार्ज जो है वो क्यू नॉट है और दूसरा वाला कैपिटल क्यू है। तो ये जो फोर्स है ये क्यू नॉट पे डिपेंड करता है। फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट, ये इस क्यू नॉट के प्रोपोर्शनल है। इसलिए एफ बाई क्यू नॉट जो होगा, यानी कि एफ बाई क्यू नॉट, इस क्यू नॉट अगर मैं नीचे लिया हूं तो मेरे पास यही बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये एफ बाई क्यू नॉट जो है, जो, और एफ बाई क्यू नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इसलिए ये डिपेंड नहीं करेगा किस पे? क्यू नॉट पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कहना चाह रहा है कि ऑल द फॉर्मूले में क्यू नॉट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे डिपेंड कर रही है, बट एक्चुअली एफ जो है वो क्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए एफ बाई क्यू नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करेगी। यही है इसका हिंदी अर्थ। फाइनली तो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है और मैंने आपको ये समझाया भी, और ये चीज आगे अपन फॉर्मुलाइज करेंगे तब भी अपने पास है। ठीक है, ये था आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन आगे जो है इसकी यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं। यहां तक नोट कीजिए आप फटाफट। 1 2 3 4 आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है सर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। देखो ये एन फॉर यहाँ पर न्यूटन है और सी फॉर है कूलम, तो ये याद रखना है आपको। देखिए फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, है ना? बोलो। ठीक है, तो यहां से एफ की यूनिट हो गई न्यूटन, और चार्ज किस में नापा जाता है? कूलम में, इसलिए यूनिट क्या हो गई आपकी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फिर इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला पर आता है, तो हमने देखा था सर एफ बाई क्यू होता है। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन और नीचे आ जाएगा चार्ज का डायमेंशन, तो वो दोनों को मिलाकर के बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। तो इस हिसाब से अपने पास फोर्स का डायमेंशन होता है सर एम एल टी माइनस टू। 11th में खूब रटाया जाता है फोर्स का डायमेंशन। तो ठीक है, बेस सबसे पहला ही अच्छा खासा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो फोर्स का आता है। फिर आता है अपने पास क्यू नॉट, और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है बच्चों एटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले लेक्चर में जाकर देखना किस हिसाब से होता है ये। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखो चीजें ऊपर जाएगी अब। तो ए यहाँ पर एम्पियर की पावर 1 है, ए यहाँ पर क्या है? एम्पियर, तो ए की पावर 1 है और टी की भी पावर 1 है। पावर जब क्वांटिटी जो है ऊपर शिफ्ट होती है ऊपर नीचे, तो पावर जो है नेगेटिव साइन से रिप्लेस होती है। तो M1 L1 और T -2 था पहले से, और -1, अभी देखो +1 था ऊपर जाके -1, और ए नीचे +1 था ऊपर जाके -1, तो दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? MLT-3 और A-1। तो ये अपने पास जो है डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल कर गया। ठीक है, सिंपल था, इजी था, बस ऊपर नीचे का जो है ध्यान रखना होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखने हैं अब अपन को। ठीक है, पहला रिमार्क ये है और सेकंड में अभी मैं कराता हूँ। इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बस उसी का जो है ध्यान रखने वाली क्या है वो बता रहा है बस ये कि साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने ये देखा था, ये रहा अपने पास फॉर्मूला, तो यहीं से अगर मैं इस Q को इधर लेके जाऊं तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q ही। बस यही कहना जा रहा है कि यदि किसी पार्टिकल को, के चार्ज पार्टिकल Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये लग रहा होगा। किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, भाई सोर्स चार्ज था कैपिटल Q, उसमें छोटा टेस्ट चार्ज आया था Q नॉट या Q, तो इसी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था ये, तो इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये हिसाब, वो जो चार्ज आया है वो उसका मैग्नीट्यूड, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर
उसका मैग्नीट्यूड ई, इस प्रकार से। ठीक है, डायरेक्शनल वाइज दे रखा है इसलिए एफ बराबर क्यू। इसी को अगर आप मैग्नीट्यूड में निकालना चाहो तो एफ बराबर क्यू ही आ जाएगा, सिंपल। और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो इधर माइनस आता, बट ऐसा नहीं। अब ये डिपेंड करेगा चार्ज पर कि चार्ज आपका कैसा है। चार्ज आपका, ये जो चार्ज आया है टेस्ट चार्ज, ये जो भी चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी मौजूद, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज मौजूद है वो आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। तो यदि आपका पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो चार्ज है आपका ये पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अब आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, उस ही दिशा में फोर्स लगेगा जिस दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। देखिए न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये, इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने होंगे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, इसलिए याद रखना। लेकिन यदि आपका वो चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, तब आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में होगी। यानी कि जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर आपका कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, तो अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। और यदि ये चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में इस पर फोर्स लगेगा। बस ये कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, और कुछ दिक्कत नहीं। सेकेंडरी मार्क पर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए 1 2 3 4। हाँ तो आपने नोट कर लिया, आइए देखते हैं अब। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो अपन ने क्या देखा कि हर चार्ज जो है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज के अलावा जो भी चार्ज अपन लेंगे, अपन नॉर्मली कंसीडर करेंगे, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा। लेकिन अगर आपका कोई चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आपका है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, ये आपको याद रखना है, यानी कि इससे बाहर निकलती होगी। और किस किस वे में बाहर निकलेगी? रेडियली बाहर निकलेगी। सर रेडियली कैसे? यानी कि चारों दिशाओं में। भाई रेडियस किसकी होती है? सर्कल की होती है, लेकिन यहां पर अपन 3 डायमेंशन कंसीडर करके चल रहे हैं, तो अब रेडियस किसकी? एज अ स्फीयर। स्फीयर की भी तो रेडियस होती है, स्फीयर फुटबॉल। तो फुटबॉल का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, वहां पर कंसीडर करो कि पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब उससे सभी दिशाओं में, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में, तीनों दिशाओं में जो है हमारे पास क्या निकल रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, और आउटवर्ड निकल रही होगी पॉजिटिव से, इसलिए बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। देखो एरो किस तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। हाँ ना बोल भैया? बोले यस। लेकिन अगर आपका केस जो है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज है, तो अब आपके पास रेडियली इनवर्ड आ रही होगी, यानी कि इस तरीके से, ऐसे। अब ये कैसी आ रही है सारी की सारी? ये सारी की सारी आपके पास रेडियली इनवर्ड आ रही है, ऐसे। ये आपके पास कैसे आ रही है? रेडियली इनवर्ड, इसके ऊपर लैंड करेगी इस प्रकार से, और इससे निकलेगी और इस पर आकर के खत्म होगी। इस पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज दोनों का केस याद रखना कि कौन से चार्ज में किस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करती है, ठीक है। तो बस यही था आपका लेक्चर आज का। हालांकि ये लेक्चर नंबर 21 है, मैंने लिखा नहीं, बट आप लिख लेना इसको। तो बस बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।